देखिए जीडी में क्वेश्चन पूछा था, एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 है, ग्राहक को 1,000 रुपये की क्या है नगद छूट दी जाती है और 5% से और 10% का वादा करने वाला एक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है। बेड के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर बताइए। देखिए न्यूनतम विक्रय मूल्य और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर बताना है आपको। तो न्यूनतम विक्रय मूल्य क्या होगा? न्यूनतम विक्रय मूल्य वो होगा जिस पे आपको अधिकतम छूट मिलेगी और अधिकतम विक्रय मूल्य क्या होगा जिस पे आपको कम से कम छूट मिलेगी। तो देखिए 1,000 रुपये की तो आपको नगद छूट मिल गई, है ना? तो 42,000 रुपये आपका क्या था अंकित मूल्य था, 1,000 रुपये की उसने डायरेक्ट छूट दे दी, ठीक है। अब वो कितने का पड़ेगा? तो अब आपको पड़ेगा वो 41,000 का। यदि उस पर आपको जो आपको स्केच कार्ड मिला है उस पर यदि मान लीजिए 0% की छूट मिलती है तो पड़ता है आपको 41,000 का। लेकिन जो स्केच कार्ड दिया है आपको उस पर 5% से लेके कहाँ तक छूट मिल सकता है? 10% तक छूट मिल सकता है, ठीक है। तो यदि आपको 10% की छूट मिलती है तो आपके लिए तो जो क्रय मूल्य होगा वो तो न्यूनतम होगा, लेकिन आपसे विक्रय मूल्य पूछा है ना। देखिए तो ये 10% आपको छूट मिलती है तो आपके लिए फ़ायदा ज़्यादा होगा, लेकिन जो बेचने वाला है उसके लिए फ़ायदा कम से कम होगा। तो 10% छूट पे जो विक्रय मूल्य होगा वो आपका क्या होगा? न्यूनतम होगा और 5% जो छूट है उस पे विक्रय मूल्य क्या होगा? अधिकतम होगा। तो अंतर कहाँ पे मिलेगा? अंतर पूछा ना आपसे, देखिए ये। तो अंतर क्या रहेगा? अंतर रहेगा आपका 5% का। यदि आपको 5% मिल गया और आपको अधिकतम कितना मिल सकता है? 10% मिल सकता है। तो अधिकतम 10%, न्यूनतम कितना है? 5%। तो अंतर कितने का रहा? अंतर रहा 10 माइनस के 5 यानी कि 5% का अंतर आएगा। जो न्यूनतम और विक्रय मूल्य है, तो न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य में जो अंतर रहेगा वो कितने परसेंट का रहेगा? 5% का अंतर रहेगा। कितने का? अंकित मूल्य का 5%। अंकित मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य आपका 41,000, क्योंकि 1,000 की तो डायरेक्ट छूट दे दी उसने तुरंत ही। तो 41,000 का 5% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो ये हो जाएगा आपका 5 का 0, 5 एक 5, 5 चौक 20, 2,050 रुपये की इसको जो विक्रय मूल्य होगा उन दोनों में अंतर निकल आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। इसको आप अलग-अलग निकाल लेंगे तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा, लेकिन आपको सोचना है कि जो अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है? तो 5% की वजह से अंतर आ रहा है, ठीक है। क्लियर? तो इनके जो विक्रय मूल्य में अंतर आएगा वो कितने का आएगा? तो 2,050 रुपये का अंतर आएगा, क्योंकि यदि 10% छूट मिलेगी और फिर 5% छूट कम से कम 5% मिल सकती है आपको, अधिकतम कितनी मिल सकती है? 10%। अंतर कितने का रहेगा? 10 और 5, 5% का अंतर रहेगा। तो 5% का ही अंतर रहेगा विक्रय मूल्य में भी, ठीक है।